नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये वीडियो देखने के बाद हर रोज की तरह आज भी अपडेट होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर के नए अपडेट के साथ। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। क्योंकि छात्रों से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। हमारे चैनल के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, आप लोगों को उस अपडेट से अवगत कराया जाता है। वैसे ही एक और नई वीडियो लेकर के मैं आ चुका हूं नए अपडेट के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ अपडेट लेकर के आए हुए हैं, क्या अपडेट रहने वाला है, आज का ये जो वीडियो है किस बारे में होने वाला है, पूरी तरह से इस बारे में हम बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है TRE4 रिक्वायरमेंट 2025। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। बिहार बीपीएससी TRE4 रिक्वायरमेंट 2025। बिहार बीपीएससी TRE4 रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में हम अपडेट लेकर के आ चुके हैं। बात करने वाले हैं इसी अपडेट के बारे में। तो पूरा डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, किन किन लोगों के लिए सुनहरा मौका होने वाला है TRE4 में, TRE4 का एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, इस बार का एग्जाम कैसा रहने वाला है, इन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि इस बार का एग्जाम किस तरीके का रहने वाला है, क्या इस बार का एग्जाम बहुत ही टफ रहने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले एक पेपर कटिंग के माध्यम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है TRE4 जून से आवेदन, जून से आवेदन, अगस्त में परीक्षा, सितंबर तक रिजल्ट। देखिए यहाँ पे सब कुछ डिटेल दे दिया गया है, समझिएगा। जून से आवेदन किया जाएगा, यानी कि जून में आवेदन शुरू होने जा रहा है। अगस्त में परीक्षा हो जाएगा आपका, एक महीने के अंदर परीक्षा कंडक्ट करा लिया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा और सितंबर तक आपको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है फ्रेंड्स। बिल्कुल आप बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरा एक एक डिटेल में हम बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। बहुत बड़ा वैकेंसी है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जो लोग बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, जो लोग बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा ये न्यूज होने वाला है। आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। सब कुछ बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है। फिर से देख लीजिएगा, 90,000 कम नहीं होता है, लगभग 1 लाख के बराबर है। 90,000 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। कब? जून में। जून में आवेदन फॉर्म भरा जाएगा, अगस्त में एक महीने के बाद, एक महीना गैप करने के बाद अगस्त में आपका परीक्षा लिया जाएगा और सितंबर में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं। फिर भी 60,000 पद रहेंगी खाली। देखिए 90,000 शिक्षकों की भर्ती होने के बाद भी 60,000 पद खाली रहने वाली है। तो ये बहुत बड़ा वैकेंसी है। जो लोग अभी बीएड कर रहे हैं उनके लिए, बीएड डीएलएड वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स। जिन लोगों का हो सकता है नेक्स्ट ईयर फाइनल होने वाला है बीएड, उन लोगों का भी या इसी साल फाइनल होने वाला है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हो सकती है ये 60,000 वैकेंसी नेक्स्ट ईयर या उसके बाद देखने, इलेक्शन के बाद हो सकता है एक और वैकेंसी देखने को मिले आपको, जिसमें 60,000 पद अभी भी खाली रह रहे हैं, उसको भी भरा जाएगा या हो सकता है 2026 में भरा जाए। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। लगभग 1.5 लाख अभी सीट खाली है, जिसमें 90,000 सीट को भरे जाने की तैयारी की जा रही है और 60,000 सीट अभी खाली रहेंगी। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, बिना किसी देरी के सीधे आते हैं मुख्य बिंदु पे और देखते हैं कि क्या कुछ डिटेल दिया गया है इस बारे में। देखिएगा, TRE4 ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं। डिपार्टमेंट जो है बिहार एजुकेशनल डिपार्टमेंट एंड बीपीएससी, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 90,000 प्लस दिया गया है। 90,000 प्लस, हो सकता है इसमें बढ़ा दिया जाए, सीट को बढ़ा दिया जाए, ये भी हो सकता है। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहने वाला है, एग्जाम मोड OMR बेस रहने वाला है। मुख्य बिंदु जो है कुल भर्ती और खाली पद, राज्य में 90,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। फिर भी 60,000 पद खाली रह सकते हैं क्योंकि शिक्षकों की भारी कमी के बावजूद उतने योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। समझ गए? देखिए अभी कितना बड़ा सीट खाली है कि 90,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, फिर भी 60,000 पद खाली रह सकते हैं क्योंकि शिक्षकों की भारी कमी के बावजूद भी उतने अभ्यर्थी, योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। समझ सकते हैं आप। बीपीएससी ने पहले ही 81,000 स्कूलों में 5,65,427 शिक्षकों की नियुक्ति की है।
इतना बड़ा वैकेंसी, इतना बड़ा बहाली हो चुका है पहले ही। आप देख सकते हैं अभी तो लगातार वैकेंसी, अभी टीआरई 3 वालों का ज्वाइनिंग अभी अभी हुआ है, तुरंत हाल ही में हुआ है ज्वाइनिंग, डायरेक्ट ज्वाइनिंग उनका हुआ है, जिनमें टोटल मिलाकर के 5,65,427 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है बीपीएससी के द्वारा। पेपर कटिंग को हम लोगों ने देखा है अभी अभी। टीआरई 4 टेंटेटिव ऑनलाइन डेट की बात कर लेते हैं कि डेट कब रहने वाला है। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट 1 जून 2025 से, 1 तारीख से 1 जून 2025 से अप्लाई एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन जो ऑनलाइन है वो शुरू हो जाएगा, तो आप 1 तारीख से ही ऑनलाइन शुरू कर दीजिएगा। 1 तारीख 2 तारीख को अप्लाई कर लीजिएगा। अपना डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी रखिएगा। ऑनलाइन लास्ट डेट की बात करें तो जून 2025 के अंतिम सप्ताह तक, उसी महीने के अंतिम सप्ताह तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ही अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ज्यादा लास्ट समय का इंतजार नहीं करना है। एग्जाम डेट की बात करें तो अगस्त 2025 में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। टीआरई 4 एप्लीकेशन फी 2025 की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी मेल के लिए 750 रुपए रखे गए हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी फीमेल के लिए 200 रुपए रखे गए हैं। एससी, एसटी, पीएच मेल एंड फीमेल के लिए आरएस 200 रुपए रखे गए हैं। एग्जाम फी पेमेंट की बात करें तो कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं आप। ऑनलाइन मोड दिया गया है, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट आधार नंबर नहीं डालेंगे फॉर्म, उनको 200 रुपए अतिरिक्त देना होगा। देखिए आधार नंबर डालना अनिवार्य है। आधार नंबर इस वक्त सभी के पास है, सभी के पास आधार कार्ड अवेलेबल है, तो आधार नंबर डालना जरूरी है। अगर आधार नंबर नहीं डालते हैं तो आपसे 200 रुपया अतिरिक्त चार्ज किया जाएगा, आपको 200 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती उम्र कितना होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लास 1 से लेकर के क्लास 1 to 5 एंड 6 to 8 टीचर के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए जो रखा गया है 18 से 37 ईयर, जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 18 से 40 ईयर, बीसी ईबीसी मेल एंड फीमेल के लिए 18 से 40 ईयर, एससी एसटी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 18 से 42 ईयर रखा गया है। उम्र सीमा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आप लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा। और आगे हम बात करेंगे इसके बाद कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसके लिए क्या मांगा गया है। 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए क्या मांगा गया है, 9th 10th के लिए क्या मांगा गया है, 11th 12th के लिए क्या मांगा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं क्लास 9th to 10th एंड 11th 12th, 11th से लेकर 12th के लिए उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो जनरल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 21 से 37 ईयर, जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 21 से 40 ईयर, बीसी बीसी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 21 से 40 ईयर, एससी एसटी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 21 से 42 ईयर रखा गया है। बीपीएससी टीचर टीआरई 4 क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है क्लास 1 to 5 टीचर के लिए, 1 से लेकर के 5 क्लास तक के टीचर के लिए रखा गया है। देखिए 10+2 प्लस डीएलएड, डीएलएड, डीएड, बीएलएड प्लस सीटेड पेपर 1, उसके बाद बीटेट पेपर 1। फुल डिटेल के लिए आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड पीडीएफ दिया गया है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप यहां से देख सकते हैं। और इस पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट जाकर के डाउनलोड करके पढ़ के समझ सकते हैं। आगे देखेंगे क्लास 6 to 8 टीचर के लिए दिया गया है 10+2 यानी कि इंटर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, डीएड या बीएड प्लस सीटेड पेपर 2, बीटेड पेपर 2 और या ग्रेजुएशन प्लस बीएड, सीटेड पेपर 2 और बीटेड पेपर 2। ये लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं 6 to 8 वालों, 8 टीचर के लिए। क्लास 9 to 10 के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एस्टेट पेपर 1, फुल डिटेल डाउनलोड यहां से कर सकते हैं। क्लास 11 12 टीचर के लिए पीजी डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, प्लस बीएड प्लस एस्टेट पेपर 2 होना जरूरी है। फुल डिटेल यहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। टीआरई 4 वैकेंसी एलिजिबिलिटी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो बीपीएससी टीचर फेज 4 एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होंगी। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1, मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों, विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 1 एवं एस्टेट पेपर
1 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए पेपर 2 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि कक्षा से 6 से 8 मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे: गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक, इस तरह से रहने वाला है। बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम पैटर्न 2025 की बात कर लेते हैं। तो विषय देखिए, यहाँ पे विषय दिया गया है भाग 1, यहाँ पे कक्षा दिया गया है क्लास 1 से 5 वालों के लिए। भाग 1 में 30 प्रश्न रहेंगे। भाग 2 समान अध्ययन, भाषा से 30 प्रश्न रहेंगे, समान अध्ययन से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए भाषा से 30 प्रश्न और समान अध्ययन से 40 प्रश्न, यानी कि 70, 40, 30, 70 और संबंधित विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इनका भी 150 अंकों का एग्जाम होने वाला है। कुल प्रश्न 150 रहने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं 9th 10th के लिए भाषा, समान अध्ययन और संबंधित विषय से प्रश्न रहेंगे 30, 40, भाषा से 30, समान अध्ययन से 40, संबंधित विषय से 80 प्रश्न, इनका भी 150 अंकों का एग्जाम होने वाला है। 11th 12th की बात कर लें तो भाषा, समान अध्ययन और संबंधित विषय सेम पैटर्न रहने वाला है। 30 प्रश्न भाषा से, समान अध्ययन से 40 प्रश्न, संबंधित विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न 150 रहने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का हमारा वीडियो, आज का अपडेट। जिस अपडेट में हमने आपको बीपीएससी टीआरई 4 रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। अगर कुछ और जानना चाहते हैं या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हम जरूर रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इससे संबंधित सभी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का अपडेट लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के लिंक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपडेट रहिए। धन्यवाद।